हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपका जो है वो आज अलॉटमेंट लेटर जारी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो कल से एडमिशन, कल और परसों 2 दिन आपकी जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ जो अभी मेरे ध्यान में आई, ठीक है। मैं मैनुअल देख रहा था तो उसके बाद जो है वो मेरे ध्यान में आई, मैंने सोचा जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, और जो है वो जिन स्टूडेंट की आई ओपन नहीं हो रही है, लॉगिन नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो है वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद जो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी आपकी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इन्होंने मैनुअल जारी किया था अपना बीएड का, एचपीयू वालों ने, ये आपने देखा भी होगा या डाउनलोड किया होगा आपने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया था सब कुछ कि आपने किस प्रकार से जो है वो अपनी काउंसलिंग फील करनी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सब कुछ बताया था, लेकिन जब मैं मैनुअल देख रहा था तो मेरे ध्यान जो है वो मेरी ध्यान गया एक उसके ऊपर। इन्होंने पॉइंट बताया यहाँ पे, देखिए ये आपका क्या बोलते हैं कि अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे, यहाँ पे चेक फॉर योर कॉलेज अलॉटमेंट, यहाँ पे थर्ड लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड लिखा होगा। फिर आप जब व्यू करोगे तो उसके बाद आपका इस प्रकार से आएगा कि आपको जो है वो कौन सा कॉलेज मिला है, यहाँ पे आएगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेना है। ये आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया, यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, मैंने पहले बता दिया है। फिर जब जब आप फीस पेमेंट करने लगोगे तो यहाँ पे आपने क्लिक किया टू पे एडमिशन फीस कर देनी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका फीस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये है मेन बात, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट द कैंडिडेट विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेमेंट सेक्शन वेयर दे कैन डाउनलोड द पेमेंट स्लिप, ठीक है। पेमेंट स्लिप आपने डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि द कैंडिडेट इज प्रेजेंटेड विद द क्वेश्चन डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ए कॉलेज शिफ्ट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, दे कैन चूज आइदर यस और नो एंड देन क्लिक टू द सबमिट बटन, ठीक है। if the candidate select yes and submits they will have the option to change their college in the next round, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट यस करते हैं वो नेक्स्ट राउंड में जो वो शिफ्टिंग को मतलब अप्लाई करते हैं शिफ्टिंग के ऊपर, तो नेक्स्ट राउंड में अपना कॉलेज जो वो चेंज कर सकते हैं, काउंसलिंग फील कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने भी देखी, दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट ड्यूरिंग बीएड काउंसलिंग राउंड 1 and 3। आफ्टर द थर्ड राउंड दिस ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, ठीक है। मेन जो बात है आपकी ये है, ठीक है। तो मैंने ये अभी पढ़ा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका मतलब है कि आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, ठीक है, जो आपका ये थर्ड राउंड चला है, मतलब यहीं तक जो है वो आपका शिफ्टिंग का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी शिफ्टिंग नहीं होगी। तो ये मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, अभी जो है वो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। और ये आपकी आगे बात इसके लिए शिफ्टिंग की, ठीक है। ये जो है वो ओनली जो है वो आपकी थर्ड राउंड तक ही थी, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी चला है। और अब बात करते हैं कि आपका जो आज अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो कल तो आपका क्या है, कल आपका संडे है, ठीक है। तो संडे को क्या होगा कि ओपन होगा कॉलेज या नहीं, तो यस, कॉलेज आपका संडे को ओपन होगा, ठीक है। संडे और मंडे को आपका जो है वो कॉलेज ओपन होगा, और आपकी जो वो एडमिशन प्रोसेस आपकी संडे को भी चलेगी और मंडे को भी चलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो है वो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपकी क्लासेस मेरे हिसाब से जो है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से, ठीक है, अक्टूबर स्टार्टिंग से आपकी जो वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपकी जो वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये रहेगी क्लासेस की बात। और उसके बाद आई यूनिफॉर्म की बात की, यूनिफॉर्म आपको जो है वो कब तक मतलब अपनी रेडी रखनी है। तो ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लास्ट 2 बैच थे जीएसटी के, या कोई भी प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, तो मैं जैसे हमारा पिछली बार का बैच था और उससे पिछली बार का जो 2 बैच थे जीएसटी के, उनको क्या बोला था कि दिवाली की छुट्टियों के बाद आपने जो वो यूनिफॉर्म लेके आनी है कॉलेज में, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के आना है। अभी तो आप सिविल में जा सकते हैं। जब तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि आप जब जाओगे अक्टूबर में, तो आपको वो टाइम देंगे थोड़ा। फिर जब आप दिवाली की छुट्टियों के बाद बोलेंगे, आपको जब दिवाली की छुट्टी में आप कर जाएंगे, तो आप आपको बोलेंगे कि दिवाली की छुट्टियों के बाद आपने जो है वो यूनिफॉर्म पहन के आनी, ठीक है। यूनिफॉर्म तो आपकी जो वो यूनिफॉर्म को टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि जाते समय ही आपको जो वो पहले दिन ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो वो टाइम देंगे 10-15 दिन का, दिवाली की, हमें तो दिवाली की छुट्टियों का टाइम दिया था लास्ट 2 बैचेस को। तो आपको भी यही होगा कि दिवाली की छुट्टियों के बाद आपने जो है यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक है। ये होगी यूनिफॉर्म की बात। अब कुछ स्टूडेंट की बात कर लेते हैं कि क्लासेस की बात होगी, यूनिफॉर्म की बात होगी। और हाँ, अब देखिए कि क्या बोलते हैं कि जिनकी आईडी ओपन नहीं हो रही, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उनका जो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए दोस्तों, जिनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है उनको जो वो ये यहाँ पे ऐसा लिखा आ रहा होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग, और योर आईडी एंड पासवर्ड इज रॉन्ग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एंट्रांस मार्क्स, ठीक है, जनरल 53 एंड अबव, ठीक है, SC ST OBC जनरल PWD।
मतलब क्या है कि जिनका जो है वो 45 से कम मार्क्स है कैटेगरी के और जनरल के 53 से कम मार्क्स है, ठीक है, उनकी आईडी अभी फिलहाल जो है वो लॉगिन नहीं हो रही है बिकॉज बीएड काउंसलिंग। अब देखिए इनकी आईडी कहाँ पे लॉगिन हो रही है, ठीक है, इनकी आईडी आपने वहां पे देखा होगा कि, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे ये वाले पोर्टल है, पोर्टल जब आप एडमिशन का वो पोर्टल ओपन करते हो तो यहाँ पे आपके जो वो ये वाले पोर्टल यहाँ पे ओपन होते हैं। तो ये जो बीएड काउंसलिंग एक्टिविटी, ठीक है, जो अब जब आप बीएड काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो वहां से आपकी जो वो काउंसलिंग फिल होती है यहाँ से। तो जिनके कम मार्क्स हैं उनकी तो यहाँ से बीएड काउंसलिंग से आईडी जो वो ओपन नहीं हो रही है। लेकिन जब आप यहाँ करोगे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है, जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपकी जो वो आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसका मतलब कि आपका आईडी पासवर्ड पूरा सही है, वो रॉन्ग नहीं है। बिकॉज आप यहाँ पे आप एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। लेकिन बीएड काउंसलिंग में आपकी आईडी जो है वो लॉगिन नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि काउंसलिंग तो आप फिल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी आईडी बनी है तो आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। और हाँ, एक स्टूडेंट ने दो में मेरे को ऐसे भी बोला था कि यहाँ पे लिखा था कि आइदर यू हैव सिलेक्टेड नो इन द हिमाचली बोनोफाइड, ठीक है, एचपी बोनोफाइड में आपने जो है वो नो सेलेक्ट किया है। थर्ड राउंड काउंसलिंग में अप्लाई करने में दिक्कत आ रही, तो स्टूडेंट को यहाँ पे दिखा था कि अगर आपके मार्क्स कम है या क्या बोलते हैं कि आपका आईडी पासवर्ड रॉन्ग है, आइदर आपने क्या किया कि आपने नो किया है हिमाचली बोनोफाइड में, यहाँ पे नो किया। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला था ना कि थर्ड राउंड में जो वो अदर स्टेट की जो वो मर्ज हो चुकी हैं सीटें सारी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट ने क्या किया है कि हिमाचली बोनोफाइड में नो भर दिया है, तो जब उन्होंने एचपी बोनोफाइड में नो भर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एचपी से नहीं है, इसका मतलब उनकी कैटेगरी जो है वो अदर स्टेट में शिफ्ट होगी है, ठीक है, अदर स्टेट में शिफ्ट होगी है। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग तो अदर स्टेट वाले फील कर ही नहीं सकते बिकॉज जो है वो क्या बोलते हैं कि अदर स्टेट की तो सीटें खत्म हो गई थी, इसलिए उनका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था थर्ड राउंड काउंसलिंग में। लेकिन जो ये मोपअप में जो है वो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, मोपअप में जो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो जिनकी भी ये प्रॉब्लम आ रही थी क्या बोलते हैं कि जिन्होंने एचपी बोनाफाइड में नो कर दिया था, उनका क्या है कि वो मोपअप राउंड में अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। बिकॉज जो वो बड़े सारे स्टूडेंट के अभी मुझे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू उनको बता देता हूँ। तो जिनकी जो वो ऐसा आ रहा था कि एसपी कोटा में आपने नो किया है या तो उनको जो वो अदर स्टेट्स गलती से सिलेक्ट होगी, तो आप मोपअप राउंड में जो उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी आईडी लॉगिन की बात। और मैंने आपको बता दिया कि जिनके कम मार्क्स है वो उनकी यहाँ पे आईडी लॉगिन नहीं होगी, उनकी जो है वो यहाँ पे आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो मेरे हिसाब से लॉगिन हो जाएगी। बिकॉज मैंने एक दो जो है वो अपने सब्सक्राइबर की करी भी है, तो यहाँ पे उनकी जो वो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब कि आपकी जो है वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है। तो वही प्रोसेस रहता है सिंपल कि आपने क्या करना है, कॉलेज जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद आपने फीस सबमिट करनी है, और उसके बाद जो है वो आपने बस एक बार फीस सबमिट होगी आपकी अपनी आईडी के ऊपर, तो आपकी जो है वो एडमिशन प्रोसेस आप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी जो है वो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, और फिर आपने क्या करना है कि सीधे जो वो आपने कॉलेज में क्लासेस लगाने के लिए जाना है, वो आपको बता देंगे। लेकिन जो है वो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैं जो है वो एक वीडियो बना रहा हूँ आपके जो वो 2 इयर्स का जो क्या बोलते हैं कि एंटायर बीएड प्रोग्राम होता है, उसके जो वो आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर जब आपका लास्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम होता है, वो उस वीडियो के ऊपर मैं जो वो कर रहा हूँ। एक दो दिन में आपकी जो वो वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, एडमिशन हो गई है, तो आपने जो है वो अब वीडियो देखना छोड़ देना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैनल के थ्रू आपको आती ही रहेगी, मिलती ही रहेगी। आपने जो वो टैट का क्या होता है, ठीक है, टैट कैसे क्लियर करना है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। मतलब आपकी जो वो फ्यूचर क्या क्या कर सकते हैं आप बीएड के बाद, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती हैं, बीएड के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, बीएड का सिलेबस पूरे मतलब आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप जो है वो चैनल के साथ बने रहिए। ऐसा नहीं कि बीएड कंप्लीट होगी तो मतलब काउंसलिंग कंप्लीट तो आप जो है अनसब्सक्राइब करके चले गए। अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके लिए जो वो बताता रहूँगा डेली के बेसिस पे, जो आपको जो वो हेल्प करेंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको यही बताना चाहता था, आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहता। तो आपका जो है वो अलॉटमेंट लेटर आपका अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा, और जो है वो जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप जो वो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों। तो यही थी आज की वीडियो। तो आने वाले उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो वो आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।